उड़ाने के लिए दिया, जहाँ पे देना चाहिए था वहाँ नहीं मिला कि आउट ना कर जाए, और जहाँ दिया कि यार चलो जान छूटेगी, एक टेस्ट मैच अला होएगा, ये भी यही होगा ना, एक टेस्ट मैच है, गेंद नहीं पहुँचेगा, चौके पे चौके, मार पे मार पड़ेगी। अब बेचारों को क्या पता था कि यार वो टेस्ट मैच जो है वो मेरी मतलब ज़िंदगी का क्या टेस्ट मैच बन जाएगा। डेब्यू में 6 दुनिया के टॉप प्लेयरों को आउट कर दिया पहले 1.5-2 घंटे के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद आप खुद भी खेलें, फ्लैट हो जाती है विकेट वहाँ पे, तो उस टाइम वो हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो भी मिसबा ने टॉस जीत के चांस लिया था कि यार हम फील्डिंग करते हैं कि थोड़ा 1-2 घंटे में थोड़ा गीला है, ये वो चांस हो, उसमें लग गया, हमारा अल्लाह ने साथ दिया। फिर उसके बाद अगले 2, अब वो तो सोचा कि यार अब क्या करेंगे, इसका 6 आउट कर दिया, अब क्या करें। फिर अगले 2 टेस्ट में न्यूजीलैंड में थे, 8 आउट कर दिए उसमें। न्यूजीलैंड तो आपको फिर भी कंडीशन सूट ठीक है, 8 आउट कर दिया, अब क्या करें। वेस्ट इंडीज़ चले गए, पहला टेस्ट में ड्रॉप कर दिया। उस आउट के बाद पहला टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गयाना में। कोच कौन थे? वकार यूनुस। अच्छा। कप्तान मिसबा। मैंने किसी ने तो आपने पूछा नहीं? किसी ने मुझसे बात नहीं की आके, किसी ने ड्रॉप कर दिया। मैंने पूछा मिसबा से, मैंने बोला भाई 6 और 8 आउट किए मैं 3 टेस्ट मैचों में। हाँ जी। मैंने 14 आउट हुए में मेरे 3 टेस्ट मैचों में, आपने कैसे ड्रॉप कर दिया मुझे। हाँ, मैंने उस टाइम भी मिसबा से पूछा। बेशक कभी मौका मिले मिसबा से तो आप कभी पूछना। मैंने भाई मुझे क्यों यार, और सीधा विकेट है, रेड़ा विकेट है, ये वो। मैंने बोला भाईजान वो जो अबू धाबी का था वो क्या ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे खेल के आया था। मैं वही सारी चीज़ें समझ आती है ना कि अगर इसके पीछे मिसबा नहीं है तो कोई और है, कि यार इसको बिठाओ भाई किसी तरीके से, ये क्या कर रहा है। पहला टेस्ट मैच बिठाया, दूसरा खिलाया, उसने 50 भी किए थे शायद आपने। 172 पे 8 विकेटें गिरी थी। 272 करती है, 57 की उसमें बैटिंग में। याद है जी बिल्कुल। एक इनिंग में 5 ओवर कराए, उसमें 1 आउट किया, दूसरी इनिंग में 6-7 ओवर किए, उसमें भी 1 आउट किया, बस ये हो गया। बैटिंग में 50 कर दिए। अब मैंने सोचा यार ये क्या मतलब, बॉलिंग से भी रोक रहे हैं, बैटिंग में कर रहा रन। ठीक है, उसके मतलब बॉलिंग में रोका जा रहा था आपको। बस ऐसी बात है। उसके बाद श्रीलंका की टेस्ट सीरीज थी, उस वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद जिम्बाब्वे की सीरीज थी। टेस्ट सीरीज थी शायद जिम्बाब्वे से। अच्छा। उसमें हम 3-4 लड़कों को रेस्ट करवाया था कि यार आप लोग 3-4 रेस्ट करो। मैंने जैसे 400 टेस्ट मैच जिम्बाब्वे में जी, मैंने शायद 400 टेस्ट मैच खेले हुए थे। वो एक बहाना था कि यार यहाँ से तो निकालो ना इसको, जिम्बाब्वे तो डालो उसको, इसको निकालो 3-4, जिसमें आई थिंक मेरे ख्याल अब्दुल रहमान को रेस्ट कराया था, मुझे कराया था, सईद अजमल था और वहाब था। हम 4 लड़कों को रेस्ट करवाया था। अब मैं उस टाइम हैरान हुआ, मैंने बोला यार मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो 3-4 टेस्ट मैच हुए मेरे। खैर मैं रिलैक्स था, मैंने चलो कोई मसला नहीं। श्रीलंका की सीरीज़ आई, मैं बाहर, सारे वापस आ गए टेस्ट से बाहर। हाँ, मैंने मोहसिन हसन खान साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला सर मुझे बाहर कर। कह रहा वो हेड कोच कह रहा तू अनफिट है। हेड कोच वही थे, बकार ही थे अनफिट है। मैंने बोला मैं कहाँ से अनफिट हूँ, मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ। तो आपने उनसे नहीं पूछा? नहीं, क्या बकार ही से मैंने क्या पूछना था, उनसे मैंने क्या पूछना था। तो एक फेवरेट बॉलर, आपके फेवरेट बॉलर भी वही रहे यार। फेवरेट तो अभी भी हैं, लेकिन एज अ कोच फेवरेट मज़ा नहीं आया मुझे उनके साथ काम करके एज अ पर्सन रह के, मुझे नहीं समझ आई। मुझे इस वजह समझ नहीं आई, मैं समझता था शायद, हालांकि उनको भी पता था कि मैं इनको लाइक करता हूँ, लेकिन वो ये जो जब चीज़ें हुई तो मैंने बोला नहीं यार ये तो ज़्यादती है यार। कि मतलब यानी एक बंदा इतना परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है 41 का स्ट्राइक रेट है मेरा बॉलिंग का। 41 का स्ट्राइक रेट 5 टेस्ट मैचेस के अंदर, जिसमें से एक आखिरी टेस्ट मैच आप साउथ अफ्रीका में खेले। साउथ अफ्रीका खेलो, वो 2 साल बाद मेरा कमबैक हुआ। हाँ, वो जब कमबैक हुआ, जब आपका बॉल भी वैसे नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच रहा था। इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी ना, उसकी वजह ठीक है 2 साल का गैप तो आया। नहीं 2 साल से कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। मैं जब कमबैक किया था मैंने उसमें 50 आउट किए थे सीजन में। अच्छा। कमबैक वो उसकी वजह नहीं है, लोगों को पता नहीं था। मैं खैर काफ़ी दफ़ा बोल देता हूँ, आज भी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। मैं डाइट बहुत ज़्यादा कर गया था, मैं अपनी बॉडी बहुत स्लिम कर गया था। इंजरी नहीं थी मुझे, बहुत स्लिम कर गया था मैं, क्योंकि बाद में मुझे आइडिया हुआ, मैंने बोला मेरी सारी पावर ही नीचे के पोर्शन में थी, हिप स्ट्रॉन्ग थे, वो सारे स्लिम कर गया मैं, जिसकी वजह से आप देखो मेरा गेंद नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जोर तो लगा रहा था, भाग तो रहा था ना, इसका मतलब मैं अनफिट नहीं था। वो बॉडी का जोर ही नहीं लग रहा था मेरा, क्योंकि मैंने अपनी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने लीन कर लिया था अपने आप को।
तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा ख़त्म? हालांकि हाँ, उसके बाद अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, ये चाहे मेरा बॉल पहुंचता या ना पहुंचता, वो मेरा आखिरी सीरीज थी, आखिरी टेस्ट मैच था वो। इस वजह से जब मुझे वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद श्रीलंका में बाहर किया था ना मुझे, तो मेरे यहाँ पे लगी वो बात। मैंने बोला इनको दोबारा से कम बैक करके बताऊंगा एक दफ़ा। और आपको याद होगा जब लाहौर में मैच होता था, तो जब पीसीबी की बिल्डिंग से मकसूद भाई उतर के आते थे तो ड्रेसिंग रूम की तरफ आते थे, सब ये सोचते थे लगता है वीज़े के लिए आ गए, किसी का पासपोर्ट लेने आ गए, ऐसे ही होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा मैच हो रहा था, तो ये आए उतर के, तो उन्होंने किसी से पासपोर्ट या टिकट विकट की कोई बात की। तो मैंने इनसे बोला, मैंने मेरे से बहुत ज़्यादती हुई है, एक दफ़ा तो कम बैक करके बताऊँगा और ऐसे ही आओगे पासपोर्ट लेके जाओगे मेरा। तो इन्होंने बोला देखता हूँ मैं तेरी बात कहाँ तक पूरी होती है। तो 2 साल बाद जब इनका फ़ोन आया ना, तेरा ना आया पासपोर्ट, तो मैंने आपसे क्या बोला था, इन्होंने छूटते मुझे बोला क्या बात की थी तूने यार। मैंने बोला ये मेरा आखिरी कमबैक था, आखिरी मेरी कोशिश थी। वो मैं इस वजह से छोड़ देता क्योंकि मैं उन लड़कों में से नहीं था, नहीं जी 40 तक खेलना है तो फलाना। मैं ये सोचता था नहीं यार 36-37 हो गई है ना एज, बस ठीक है, अब क्या करना है, चल जाता वहाँ पे तो ठीक था। हालांकि मुझे आगे लेके चलना चाहते, ये चल सकते थे। उस टेस्ट मैच में मैंने 1 आउट किया था, ठीक है मेरा गेंद नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने 44 किए थे वहाँ पे। रन 44 किए थे? अच्छा, डेल स्टेन, जैक कैलिस, फिलिंडर, मोनी मोकल, इन चारों को झेला था। और जिस तरह झेला था मुझे पता था। 44 किया था मैंने, मेरा ख्याल है तीसरा हाईएस्ट स्कोरर था उस मैच में। यूनुस खान उन्होंने और असद ने 100 किया था। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा शायद हाईएस्ट मैं था 44, मुझे जहाँ तक याद है। तो जिसको चलाना होता है ना, अब ये आराम से मुझे, मेरे से ज़्यादती इनको नहीं करनी चाहिए थी। आराम से मुझे वेस्ट इंडीज़ जब मैंने 50 किया था ना, उसके बाद आराम से मुझे एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में खिला सकते थे कि यार एक मिल गया है, क्या बैटिंग करता है, बॉलिंग। उसमें जब मैंने 50 किए थे ना, तो डेसमंड हेन टीम के साथ थे। वो मैच के बाद मुझसे मिले, कह रहा तू क्या बैटिंग करता है यार। किधर आप वेस्ट इंडीज़ की बात करें? वेस्ट इंडीज़ जब 50 किए थे, डेसमंड हेन टीम के साथ थे, अपनी टीम के साथ। तो जब ये ग्राउंड में मिले तो कह रहा है तू क्या बैटिंग करता है, तेरा क्या खेलने का स्टाइल है तेरा। तो मेरी बैटिंग आपने देखी हो, नेचुरल है, नेचुरल। मैंने कभी भी नेट नोट कभी भी नहीं किया था, ना नॉकिंग करता, नेचुरल खेलता था जाके बस। तो उसने तारीफ़ की थी, यार क्या बैटिंग करते हो तुम। तो कहने का मकसद ये है कि जिस प्लेयर को बर्बाद करना होता है वो ऐसे करते हैं, और आज दिन तक ऐसे हो रहा है। आज भी आपको लगता है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिसको उसमें हाथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसको भैया आपके सेलेक्टर्स होते हैं ना, आपके कोच होते हैं, आपका कप्तान होते हैं, अच्छा, सब इन्वॉल्व होते हैं। ये 3 कल्प्रेट हैं? नहीं होंगे, होते भी हैं भाई। एक कप्तान बोले मुझे प्लेयर नहीं चाहिए, और देखें होता है हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में, मेरे ख्याल में आप भी इतना अर्सा खेलें, आपको भी इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि सिलेक्टर्स बोले यार ये मुझे पसंद नहीं, उसको बाहर कर देते हैं। कप्तान कहता है मुझे पसंद नहीं। ये क्यों कहते हैं, हेड कोच कप्तान कहते हैं कि यार हम भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होने चाहिए। उसी वजह से होता है ना कि कप्तान की मर्जी का प्लेयर नहीं है, उसको बाहर करवा देता है। कोच की मर्जी का नहीं, उसको बाहर करवा देता है। सिलेक्टर्स का नहीं है, बाहर करवा देता है। कि आज दिन तक नहीं हो रहा, यही सब कुछ होता है। जो किसी को समझ नहीं आता उसको बाहर करवा देते हैं। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ओके। अभी तो बात ये है कि अगर मेरे से ज़्यादती नहीं होती ना, तो इनको पता चलता नए बॉल से बॉलिंग होती क्या है और ये बैटिंग भी कैसी करता है। मेरे फर्स्ट क्लास का 100 है, 16-50 है 4 डे क्रिकेट। मुझे ये पता है कि अगर ये मुझे प्रॉपर एज अ ऑलराउंडर चांसेस देते ना, मैं बहुत टॉप का ऑलराउंडर बन सकता था। और जब मैंने डेब्यू में 6 आउट किए थे ना, उस वक्त मैंने बोला चलो शुक्र है यार मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जान छूटी। 500 आउट करके आया था यार। मैंने बोला शुक्र है, अब जो 2-4 साल मुझे मिलेंगे पाकिस्तान टीम से, इधर ही परफॉर्मेंस दो, इधर ही खेलो, यहीं से फिर अपनी क्रिकेट ख़त्म करना। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा पॉलिटिक्स है पाकिस्तान टीम के अंदर। मैंने बोला फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो किसी को सलाम ना करो तो उसको नाराज़ हो जाता। मैनेजर कहता है तू मैंने सलाम नहीं किया। ग्रुपिंग का मसला होता है, कप्तान को सलाम करो, सीनियर को देखो। ये तो बड़े मसले मसाइल है यार, बड़े मसले मसाइल है पाकिस्तान टीम के अंदर। अब भी ज़ाहिर बात होंगे, लेकिन जिन प्लेयर्स के साथ हम खेले वो तो बहुत ही टॉप के लोग थे यार। बिल्कुल। तो वो तो नाराज़गी होती थी, कोच को सलाम नहीं कर रहा, कप्तान को सलाम नहीं कर रहे, मैनेजर को सलाम नहीं कर रहे। ये देखेंगे आप क्रिकेट खेलोगे।